जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं के जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास जो है आपको दो चल रैखिक समीकरण का 7वां दिन है और 7वां दिन का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन और तुलनात्मक विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग समीकरण को दो चल रैखिक समीकरण को हम लोग 4 विधि से हल करेंगे और चारों विधियों को आपको पूरे अच्छा से डिस्कस किया गया है। तो एक आपको हम बात बताते हैं कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कहा जाता है कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो आपको दिल से लड़ना है, पूरी मेहनत करना है और मेहनत करके आपको मंजिल पे पहुंचना है। जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, आपकी एक लक्ष्य जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक जिंदगी का जीने का मजा नहीं आएगा दोस्त। तो आज हम लोग बाबू ध्यान देंगे यहाँ पे दो चल रैखिक समीकरण में, और आज कुछ नया सीख के जाएंगे और सरल लैंग्वेज में सीख के जाएंगे। आपको वादा करते हैं कि आप इससे सरल लैंग्वेज आप कहीं नहीं पाएंगे। सरल से सरल लैंग्वेज देखिए, तो बहुत प्रकार के हमको बनाने का विधि, लेकिन हम आपको वही विधि बता रहे हैं। विधि तो सेम है, सबका वही विधि होगा, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो मेरा बहुत ही अलग है। तो आपका क्वेश्चन पहला जो स्टार्ट होता है आप देखेंगे। चलिए देखिए, रैखिक समीकरण का जो हल है, जो हम लोग रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी जाने थे कि रैखिक समीकरण का बाबू व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसको विधि से आज हल करने से पहले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप समझते हैं। और उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप रैखिक समीकरण का ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, a b c वास्तविक संख्या है। और रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि से हल करते हैं। रैखिक समीकरण को जो एक्स वाई का जो मान निकालता है, आपको दो गो समीकरण देता है, और उस दो गो समीकरण में जो हम लोग एक्स और वाई का जो मान निकालते हैं, उस मान निकालने के कुल 5 विधि है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हल करते हैं, उस हल करने की कुल कितना विधि है? 5 विधि है। अब पहला विधि आपको देखिए, विलोपन विधि है, फिर प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणनखंड विधि है, फिर ग्राफिक विधि है, या फिर तुलनात्मक। अच्छा, ग्राफ विधि इंग्लिश शब्द है ग्राफ, ठीक है। आपको हिंदी में देगा आलेख विधि से हल करें, ठीक है, आलेख विधि से हल करें। इंग्लिश होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। विधि के इंग्लिश होता है कौन सी? मेथड, ठीक है। आप किस मेथड से हल कर रहे हो, किस विधि से हल कर रहे हो। जैसे विलोपन के एक और नाम है लुप्तीकरण विधि भी। विलोपन का और दूसरा नाम क्या है? लुप्तीकरण। तो बाबू दो चर वाला रैखिक समीकरण दे करके आप पूछे कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो भाई ये वाला विधि है। फिर बोले कि नहीं, लुप्तीकरण तो ये बोलते हैं, लुप्तीकरण भी, ठीक है। लुप्तीकरण भी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। विलोपन का दूसरा नाम क्या है? लुप्तीकरण। या कभी कोई बोले ग्राफ विधि से हल कीजिए, आलेख विधि से हल कीजिए, भाई एक ही चीज को होता है नाम, ठीक है। जिसको ग्राफ विधि कहते हैं उसी को हम आलेख विधि कहते हैं। कहीं के स्टूडेंट 10वां में उतना उसको नॉलेज नहीं होता है बिहार बोर्ड वाले के, क्यों नहीं होता भाई? इंग्लिश उसको अच्छा नहीं रहता है, बेस अच्छा इंग्लिश में नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से आपको अलग अलग चीज देखने को मिलता है, ठीक है। और इंग्लिश नहीं अच्छा होने की वजह से उसको पता नहीं चलता है कि कौन हिंदी शब्द है और कौन इंग्लिश शब्द है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ विधि को 5 विधि से हल करेंगे और एक एक विधि हम लोग देखेंगे। सब विधि इजी है, इसमें कोई भी विधि हार्ड नहीं है। और ध्यान रखेंगे, जो एक्स वाई का जो आप मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, वह 5 विधि से निकल सकता है। दो चल रैखिक समीकरण में दो गो समीकरण आपको दे दे, दो चल रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर दो गो आपको समीकरण दे दे बाबू, और बोले कि हल कीजिए, तो इसको हम 5 विधि से हल कर सकते हैं। कितना विधि से? 5 विधि से। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 9, 5x प्लस 2y बराबर 27 को विलोपन विधि से हल करे। अगर विलोपन विधि भी कहे तो भी, और लुप्तीकरण विधि भी कहे तो भी, एक ही चीज को बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं विलोपन विधि क्या होता है।
विलोपन विधि से हम कैसे समीकरण को हल करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्व और समीकरण को उतारते हैं बाबू। या तो आप बोल सकते हैं कि समीकरण अगर नहीं उतारना चाहते तो कोई बात, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट हम हल करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर एकदम इजी लैंग्वेज आपका यही है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर आप ऊपर से समीकरण फर्स्ट उतारिए तो 2x माइनस वाई बराबर 9 और ये है बाबू 5x प्लस 2y बराबर 27। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब यहां से आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप मान चुके हैं तो यहां देखेंगे कि कोई कट नहीं रहा। अगर यहां कट जाए तो आगे कोई गुना भाग करने का जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए तो 2x और 5x कट सकता है, माइनस वाई या 2y कट सकता है, नहीं कट सकता है बाबू। तो यहाँ पे तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना। अब गुना कैसे करेंगे बाबू से देखना यहाँ पे। तो देखो गुना क्या करते हैं, इसमें से 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से। देखिए यहाँ इसको हम y को हम बराबर करना चाह रहे हैं। देखिए जिसको अगर हम x के बराबर करेंगे तो x वाला जैसे हम चाहें कि y को बराबर कर रहे हैं तो y को बराबर किए तो 2 से ऊपर में गुना किए और y का आगे कितना 1, तो 1 में नीचे से गुना किए। आपको फिर से एक बार समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर हम चाहें कि x के बराबर करें, हम y को बराबर नहीं करें बाबू, हम x के बराबर करें, तो x के बराबर करने के दरमियान क्या होगा कि आप इसमें 5 से गुना करो और इसमें 2 से, मतलब ये यहाँ चला आएगा गुना में और ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग y को बराबर करते हैं। इसमें y को बराबर करने की भी रीजन है, कारण है। कारण क्या है कि जिसमें प्लस और माइनस होता है अगर उसमें बराबर करेंगे तो आपको चिन्ह के झमेला नहीं रहेगा, आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करो कि हम y को बराबर करना चाह रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना बाबू, इसमें 2 से किए और इसमें कितना से किएंगे 1 से। अब देखिए हम ऊपर 2 से जब गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और माइनस है तो माइनस 2 और y गुना करेंगे तो 2y, अब बराबर है तो बराबर 9 दूनी 18। अब यहाँ 1 से हम 5 में गुना करेंगे तो 5x, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 2y और 27 एक में गुना करेंगे तो 27। ये देखिए ये कट रहा है बाबू, ये क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पे देखिए अब नहीं कट रहा है तो ये दोनों प्लस में है, 4 भी प्लस में 5 भी प्लस में, जोड़िए 4 और 5 9x, अब बराबर 27 और आप 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ बोलेंगे x का मान निकालना चाहते हैं तो 45, और ये गुना में है बाबू, तो हम बताए थे कि कोई बराबर के साथ गुना में रहे तो इधर नीचे आकर के भागा में हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखिए 9 से 45 क्या मरतबे कटेगा, 5 मरतबे इसको काट देंगे तो x का जो मान हो गया 5 हो गया। अब x का मान जब 5 हो गया बाबू तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, किसमें, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, x का मान 5 रखने पर, x का मान कितना रख दे 5 समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट देखिए कहीं से भी ले लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 9, x के जगह पे बाबू 5 बैठा देना है। तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ गुना छिपा होता है, x के जगह पे कितना बैठा दे 5 माइनस वाई बराबर 9, 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर 9, माइनस वाई बराबर 9 और बराबर के उछट जाएगा क्योंकि देखिए जोड़ में है, उधर जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 9 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा -1, माइनस से माइनस कट गया बाबू तो y का मान कितना आ गया 1। अतः लिख सकते हैं कि x बराबर 5 और y बराबर 1। हमसे क्या बोला था, समीकरण को हल करना है, लेकिन कौन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हल कर दिए। ये विधि में आपको और एक आप प्रश्न बता देते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से आपका एक प्रश्न और बता देते हैं। जैसे आपको दे दे 1 के 2 दे देते हैं यहाँ पे या स्टार मार देते हैं, समीकरण
आपको एक हम नई समीकरण ले लेते हैं। नई समीकरण क्या लेते हैं? 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 तथा इस टाइप से दूसरा समीकरण जो हम लेते हैं 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, उसको कौन सा विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। तो देखिए बाबू, जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो आपको ये समझना है कि हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग के तो पता था कि विलोपन विधि से जब हम लोग हल करते हैं तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। अब देखिए समीकरण को आप लिखेंगे तो इसमें देखिए समीकरण सजाया हुआ नहीं है, तो आप नीचे उतारेंगे तो सजा करके उतारेंगे। 2x माइनस 5y और बराबर, अगर हम 4 को बराबर की ऊपटी भेज देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? -4। ई पटी भी रहने देंगे तो आंसर आ जाएगा, उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोशिश है कि समीकरण को हम उधर कर देते हैं तो क्या होगा कि गुना भाग करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग उधर कर देते हैं। दूसरा समीकरण है आपको बाबू 2x प्लस वाई और बराबर माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बराबर को उछट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड। बाबू देखो कि कोई बराबर है, अगर कोई बराबर है तो ठीक है, कट जाएगा। यदि नहीं है तो पहले हम बराबर करते हैं। हम सबसे पहला जब समीकरण को हम हल किए थे तो सबसे पहले हम यही देखने का प्रयास किए थे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रयास क्या रहता है कि कोई बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर बराबर नहीं है बाबू तो उस परिस्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज अगर हमें इजी से मिल जाता है तो हम उसको कठिन में नहीं जाते हैं, समझ गया बात। अगर कोई भी चीज हम जाते हैं कहीं पे खरीदने के लिए, अगर हमको अवेलेबल बड़ा इजी में हो जाता है तो हम दूर जाते हैं। अगर जो चीज हमें हमारी घर के नजदीक में मिल जाता है उसके लिए हम मार्केट नहीं जाते हैं। जाते हैं? ऐसा नहीं कि मान लीजिए सब्जी हमारे घर के पास नीचे बिकने के लिए आता है और एक सब्जी मार्केट में भी बिकती है, तो अगर घर के पास हमारी सब्जी आ जाती है तो हम घर के नजदीक वाला खरीद लेते हैं और हम उसके पास मार्केट में नहीं जाते हैं। तो हम दूर जाना कब पसंद करते हैं? जब नजदीक से काम नहीं चलता है तब हम दूर जाना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहला हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे तो एक चीज माइंड में हम बैठा लेंगे, देखेंगे कि कौन सा समीकरण एक्स वाई बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो गुना नहीं होगा, अगर ये भी कोई बराबर है तो गुना नहीं होगा, डायरेक्ट हम हल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें इस समीकरण में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि कोई ना कोई बराबर है बाबू। यहाँ पे देखिए ये दोनों का है आपस में बराबर है, तो हम क्या बताएं जब बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हल कर दीजिए। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कटेगा बाबू? नहीं कटेगा, तो आप चिन्ह बदल दीजिए। नहीं कटेगा तो नीचे वाला के क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस वाला के माइनस कर दीजिए। अब प्लस वाला के माइनस कर दीजिए और प्लस वाला को माइनस लिख दीजिए। यहाँ घटाने पर हम क्या किए, नीचे घटा दिए बाबू। अब देखो क्या होता है, ये कट जाता है, ये कट गया, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो आप बोल सकते हैं कि 5y और 1y कितना, -6y हो गया बाबू। ये नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो 8 और 4 माइनस कितना, 12 हो गया। अब बोल सकते हैं y बराबर -12 और बटा में माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, 6 से 12 कई मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में सबको? अब यहाँ पे इस टाइप से आपको हम क्या करेंगे बाबू, हम y का मान निकाले, अभी हमसे x का मान नहीं निकला है, x का मान हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में y का मान जो निकल के है बाबू उसी का मान, इसमें हमारा निकल के आया x पहले, तो हमने x का मान रखा समीकरण फर्स्ट में।
जबकि यहाँ पे आपको क्या निकल के चला आया, y का मान चला आया। तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रखने पर, अब y का मान हम 2 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x माइनस 5y बराबर -4। 2x माइनस 5 गुने y का मान आपको 2 रखना है बराबर -4। 2 और x में गुना किए बाबू तो 2x हो गया, और यहाँ देखो 5 दूनी -10 बराबर माइनस कितना 4 है, तो 4 उतार दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जाति जाति का हल करेंगे, तो 2x बराबर -4 हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इधर माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 4, ये देखिए माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 10 गया तो कितना बचा, 6। ये नहीं कि बाबू 4 और 10 जोड़ दीजिएगा, 4 और 10 यहाँ 14 लिख दीजिएगा, नहीं, ये माइनस में है प्लस में, तो हम लोग फार्मूला पता है कि माइनस और प्लस जो है बाबू वो क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह उसी का लिखाता है जो बड़ा होता है। ठीक है, इसमें प्लस बड़ा है तो यहाँ प्लस के चीज दिए, अगर यहाँ माइनस बड़ा रहता तो माइनस का चीज देते। तो x बराबर आप कर सकते हैं 6 और बटा में कितना 2, क्योंकि 2 नीचे चलेगा। अब 2 से 6 कै मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा। तो बताइए x का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि को हल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको यही ध्यान देना है कि जब बराबर नहीं रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पहले बराबर करते हैं, और जब बराबर रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई भी काम नहीं करते। इसी प्रकार से आपको दोनों प्रकार की क्वेश्चन हम बता दिए। तो इस विधि का नाम है विलोपन विधि, या इसी को बोलते हैं हम लुप्तीकरण विधि। आपको विलोपन विधि से क्वेश्चन पूछ दे, लुप्तीकरण विधि से क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के। ये नहीं कि भाई समीकरण देखो ना चेंज करके माइनस प्लस, बाबू माइनस प्लस में आपको अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि कौन घटेगा, कौन जुटेगा, कौन गुना होगा, ये सब आपको 9th में बहुत ज्यादा पढ़ना था। अब 10th में आपको हम एक एक चीज बताएंगे कि कौन जुटेगा घटेगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमें 9th में, क्योंकि हम लोग के पढ़ाई जो होता है इस सीरीज वाइज बना दिया गया है कि कौन चीजें हमें कहाँ सीख लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हर चीज आकर के हम 10वें में सीखेंगे, जोड़ भी हम 10वें में सीखे, घटाव भी 10वें में सीखे, तो 9वां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम आएगा और शादी वाला समय में डायरेक्ट 10वां। ठीक है, जब शादी कर रहेगा तबे 10वां माना है सीधा सीधी, अगर पहले आने नहीं है। बिहार बोर्ड में तो सबसे ज्यादा ना लड़कन में की ही प्रॉब्लम है। अच्छा, लड़का लड़की दोनों, ठीक है, लड़का लड़की दोनों में एक ही प्रॉब्लम है कि ब्याह करे ला रहेगा ना तो 10वां 11 12, समझ गया। उसके बाद फिर कहाँ 100% अगर आता है पढ़ने के लिए, यहाँ पे बता रहे हैं 100%, जिसमें 20% ही स्टूडेंट जो है आगे की पढ़ाई कर पाता है। 80% स्टूडेंट, लड़की तो ब्याह करके चली जाती है। कुछ लड़की बता रहे हैं, कुछ लड़की पढ़ती है 20% में से, लड़कन कुछ तो बाहर भाग गया, होटल उटल में काम करने लगा, ओकरो ब्याह हो गया तो घर से टॉर्चर मिलने लगा, वो भी खत्म कहानी उसका हो गया। तो 80% जो स्टूडेंट है उसका रास्ता 10th के बाद भटक जाता है, और जो स्टूडेंट लगन से पढ़ाई करता है 10वां तक के, हर चीज को समझता है, उसको 11th 12th अनिवार्य हो जाता है पढ़ना। और जो 11th 12th के अच्छा से पढ़ाई कर लेता है उसको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य हो जाता है, और जो ग्रेजुएशन करता है उसका एम और लक्ष्य एक नई रास्ता ले लेता है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है, हमें गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है। 10वां तक तो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि हम पढ़ काहे ले रहे हैं, भाई नौकरी लेना है कि बियाह करना है, ये पता नहीं चलता है 10वां तक की। वो तो 12th पास होने के बाद पता चलता है कि हमको बियाह के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे कि नौकरी के लिए कि नॉलेज के लिए कर रहे थे। 10वां तक तो खाली बस दूसरा कोई जा रहा है, तू पढ़े ले जा रहा है 10वां में, अच्छा हम चलेंगे, ऐसे के लिए खाली पढ़ता है 10th में। तो वैसा पढ़ाई नहीं पढ़ना है, हर चीज को समझना। मैथ क्या कहता है आप समझिए एकदम पूरी तरीका से, मथन कीजिए मैथ को। हम जोड़ घटाव बार बार नहीं बताएंगे इसमें, और क्वेश्चन फर्स्ट इसमें बता रहे हैं कि 5 विधि से बताएंगे इसको, तो हर प्रश्न का आपको 10 से 12 प्रश्न आपको इसमें बताएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। दूसरा विधि के नाम है बाबू समीकरण, आपको यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है बरज गुणन विधि से हल करें। बरज गुणन विधि से हल करें। आपको सबसे पहले हम आज बरज गुणन विधि का फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम आपको बरज गुणन विधि बताएंगे। तो बरज गुणन विधि का फार्मूला क्या है बाबू, सबसे पहले यहां देखो
a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0। ये व्यापक रूप है बाबू। ये दो चलरैखिक समीकरण के कौन सा रूप है? व्यापक रूप। व्यापक रूप कहने का मतलब असली रूप। व्यापक रूप कहने का मतलब असली रूप होता है। ठीक है। दूसरा में आपको क्या है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चलरैखिक समीकरण दो गो है। कितना है? हमको फार्मूला जानना है, ब्रज का फार्मूला जानना है, ब्रज गुणन। अच्छा, ब्रज गुणन का इंग्लिश होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गुणज के होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ब्रज का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है बाबू, इसको बोलते हैं ब्रज गुणन। ये ब्रज गुणन का चीज हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना जिसको बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं? तिर्यक गुना। तो ब्रज आप समझना है, ब्रज गुणन कहे जैसे ही तो आपको क्या समझना है कि हमको तिर्यक गुना वाला प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा प्रश्न? तिर्यक गुना वाला प्रश्न पूछ रहा है। अरे बहुत ईजी है, इसका फार्मूला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। देखो लुप्तीकरण में तो कभी कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन जो जोड़ घटाव जानता है ना, वह ब्रज गुणन में कभी भी गलती नहीं करेगा। जबकि ब्रज गुणन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते आ रहा है। ठीक है। विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि ज्यादा पूछता, ग्राफ विधि तो 100% पूछने हैं, उसमें तो कोई साखी नहीं है 5 नंबर का आपको। तो यहां से देखेंगे कि ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए बाबू, एक्स लिखिए, अब ऐसे लाइन खींच दीजिए, बराबर ऐसे लाइन खींचिए और वाई लिखिए, ऐसे लाइन खींचिए और एक लिखिए। इतना तो हर स्टूडेंट कर सकता है। एक्स वाई और 1, एक्स वाई और 1। अब यहां से क्या करना है बाबू, जब हम एक्स के काम करेंगे तो एक्स के देंगे झाप। एक्स के काम, इसको बोलते हैं झाप नियम भी बोलते हैं। ठीक है। एक्स के जब काम करेंगे तो एक्स को क्या करेंगे? झाप देंगे। ठीक है। जब एक्स का हम काम करेंगे तो एक्स को क्या किए हम? झाप दिए। अब आप समझेंगे बड़ा आसान से, इसमें क्या प्रोसेस अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोले, इसको तिरछा तिरछी गुना करना होता है। यहां से इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा फार्मूला, b1 गुने c2। ठीक है। b1 गुने c2 और यहां कर दीजिए, चिन्ह दे दीजिए, बीच में माइनस, बीच में यहां से आप गुना कीजिए b2 गुने c1। यहां देखिए गुना दे दिए, बीच में डॉट दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। तो पहला फार्मूला लिख दिए, कोई ज्यादा हार्ड है? कुछ किए बाबू, b1 गुने c2, यहां से किए तो b2 गुने c1। अब यहां से हम क्या करते हैं इसे देखिए, अब इसको हटा देते हैं। पहला हम अति कर दिए, इंक्लूड कर दिए, अब इसको क्या करना है, हटा देना है। अब दूसरा लेना है आपको, जब y को आप करेंगे तो y को क्या करेंगे, झाप देंगे। y को क्या करेंगे, झाप देंगे। और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर से कीजिए, यहां पर ही सबसे पहले करेंगे यहां से, तो क्या होगा बाबू, a1 गुने c2 और माइनस, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट से क्या होगा, गुना भाग में गलती नहीं होगा आपसे। फिर हम माइनस, बीच में क्या होता है माइनस, यहां से गुना कीजिए, a2 गुने c1। अब इसका भी काम हो गया, अब इसका भी क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए। अब आगे हम किसको झापेंगे, इसको हम झापेंगे। जब हम 1 के करेंगे तो इसको झापेंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू। इसमें जब आप गुना करेंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे, a1 गुने b2, a1 गुने माइनस, यहां से करेंगे तो a2 गुने b1 हो गया। यही फार्मूला आपको याद रखना है और बाकी आप गुना भाग करिएगा, आपको आंसर चला आएगा। तो यही आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना ब्रज गुणन में। तो देखिए हम ब्रज गुणन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ऊपर से हम समीकरण को उतार लेते हैं बाबू। समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई, और हम बताएं पहले व्यापक रूप पे लाइए, क्योंकि ये व्यापक रूप पे नहीं है। इसको हम अंदर लाएंगे तो -9 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से देखिए 5x प्लस 2y और बराबर माइनस कितना, 27 और बराबर 0। अब क्या करें,
आप मान लिख दीजिए सबके कि सर a1 का जो मान है वो 2 है। a1 का मान कितना है बाबू? 2, कॉमा देना है। और b1 का मान कितना है? -1। और c1 का मान कितना है? -9। a1 b1 c1, ये समीकरण हम कहां से लिखे? फर्स्ट से लिखे। अब यहाँ पे बाबू आपको a2 का मान कितना है? 5, कॉमा देना है। b2 का मान कितना है? 2, कॉमा देना है। c2 का मान कितना है? -27। ये सभी मान आप लिख दिए। और आपको फार्मूला भी नहीं याद है तो आप फार्मूला भी चाहेंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे बाबू आप x, और x के बाद लिखेंगे आप y, और उसके बाद लिखेंगे 1 लिखेंगे आप। ठीक है, x y और 1। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं पहले। अब देखो बाबू, x y और 1 लिखें आप। x y और 1 लिखे तो सबसे पहले फार्मूला हम क्या बताए थे? जब हम x का लेंगे तो इसको झाप देंगे, यहां से फार्मूला बनाएंगे b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1, हो गया। अब इसका फार्मूला बनाएंगे तो इसको झाप देंगे, यहां देखिए a1 गुने c2 माइनस a2 गुने c1। अब इसका फार्मूला बनाएंगे तो दोनों के a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। फार्मूला तो बना दिए। अब क्या करेंगे? लिखेंगे मान सबके बाबू। तो देखिए b1 का मान कितना है? -1, और गुने c2 के मान कितना है? -27। और आपको दे देना है ब्रैकेट। हम बोले थे ब्रैकेट देने से गुना भाग में गलती नहीं होगा जल्दी, तो दे दिए ब्रैकेट। और माइनस है तो माइनस। b2 का मान कितना है? 2 है। और c1 का मान कितना है? -9 है। और बराबर में y, a1 का मान कितना है? 2, और गुने c2 के मान कितना है? -27 है। और माइनस a2 का मान कितना है? 5, और गुने c1 का मान कितना है? -9 है। और बराबर 1/a1 का मान कितना है बाबू? 2, और गुने b2 का मान कितना है? 2, माइनस a2 के मान कितना है? 5, इसका मान कितना है? -1। अब यहां से क्या करेंगे आप? गुना भाग करेंगे। गुना भाग तो आप जानते हैं, गुना भाग कैसे होगा बाबू? तो -1 और -27 गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो -1 और -27 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +27 हो जाएगा। यहाँ +27 लिख दें, और बीच में माइनस है तो माइनस। 9 दूनी, लेकिन यहाँ प्लस में 2 और -9 है तो 9 दूनी -18। कौन चीज? -18। अब ब्रैकेट के बाहर निकालिएगा तो यहाँ भी माइनस है तो एक ही बार कितना हो जाएगा? +18। आया बात समझ में? ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे गुना में बाबू, और आप बाहर लाना चाहते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठल है तो कहेगा हम प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपको क्या लेना है? अब लेना है y बराबर कितना? 27 दूनी -1, क्योंकि माइनस और प्लस गुना किए तो माइनस, बीच में माइनस है तो 9 बचे। अब -9 प्लस 5 है तो 9 बचे, -45। कितना? -45। अब -45 और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? +45। और 1 यहां देखिए 2 दूनी और -5, और 1 गुना किए तो -5, और बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे आप? x/18 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब बराबर इसको घटाएंगे, 45 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? -9। फिर आपको बहुत सारा EW मिलेगा, और इसका भी 3 दिन क्लास चलेगा। कहा कि एक दिन आओ पांचों विधि बताएंगे, एक दिन में पांचों विधि बताएंगे, और एक समीकरण देंगे आपको, पांचों विधि से हल करके लाना है। समझिए बात के? तो आगे यहाँ पे आपको ये समझना है, समीकरण आपको जो दिया हुआ है
कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 9 तथा 5x प्लस 2y बराबर 27 को तुलनात्मक विधि से हल करें। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, अलग अलग करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट को आप हल करेंगे बाबू तो फर्स्ट लिखेंगे ऊपर से 2x माइनस वाई बराबर 9, और इसको कैसे हल करेंगे, एक ही को चर दिया है और एक समीकरण को हल करना है आपको। एक दो समीकरण के हल करना तो बड़ी आसान था, लेकिन आपको एक ही को समीकरण के हल करना है। एक तो एक ही को सॉल्यूशन है, चाहे x चाहे y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम x का मान निकालते हैं, प्लस वाला का मान निकालेंगे तो बड़ी कम गलती होता है आपसे। तो 2x बराबर 9 और इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस y। अब देखिए दो गुना में है तो कहेंगे x बराबर 9 प्लस y और बटा में 2, ई x का मान निकल गया। ये किसका मान, ये समीकरण 1 हो गया, और इसको मान लीजिए समीकरण 3, क्योंकि 2 तो ये है बाबू, समीकरण 1 की है, समीकरण 2 यह है। जो इसको समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 3 पता लगेगा, समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 3 पता लगेगा, समीकरण 2 के हल करेंगे तो समीकरण 4 पता लगेगा, और अगर हम 3 और 4 के हल करेंगे तो समीकरण 5 पता लगेगा। इसमें एक चीज हम रख लो, समीकरण हम 1 के हल करेंगे तो समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 2 के हल करेंगे तो समीकरण 4 लिखेंगे, और समीकरण 3 और 4 के हल करेंगे तो समीकरण 5 लिखेंगे। इतना तो इजी है इसमें। अब देखो इसमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट हल कर दिए, लिखना है समीकरण सेकंड को हल करने पर, जब आप समीकरण सेकंड को हल करेंगे तो समीकरण सेकंड आपको यहां दिया हुआ है 5x प्लस 2y बराबर 27। अब y को उधर भेजना है, क्योंकि x को आपको इधर रखना है, ऊपर में x को इधर रखे हैं तो सेकंड में भी x के ही रखना है आपको, ठीक है। तो 27 उधर गया तो माइनस 2y। अब देखिए यहाँ गुना में हो गया तो x बार बोलेंगे 27 माइनस 2y, और बटा में कितना आ गया 5 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्या मान ले 4। अब ये आपको समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था, यहाँ नहीं तो हम कलर चेंज कर देते हैं, समीकरण आपका सेकंड है, ये समीकरण आपका फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट के हल किए तो थर्ड पता लगा, सेकंड के हल किए तो 4 पता लग गया। अब यहाँ पे तुलना करना है एक दूसरा से, क्या करना है तुलना है, लिखना है कि समीकरण थर्ड एवं 4 को तुलना करने पर, जब ये दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक दूसरा को, तो देखिए क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई बटा 2, और ये समीकरण का मान क्या निकल के आया हुआ है 27 माइनस 2y और बटा 5। यहाँ बराबर काहे दिए, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तो तुलना तभी करेंगे जब दोनों के हम बराबर करेंगे तब ने। जैसे मान लिया कि हमको कुश्ती में लड़ाई करना है, ठीक है, लड़ाई करवा रहे हैं, लड़ाने वाला हम ही मान लीजिए वहां पर ही है, ठीक है। अब 2 आदमी लड़े ला गया तो एगो के थोड़ी ना कि एगो को पकड़ ले है और दूसरा कर ले, तब तक तू आगे कर ले, हाली हाली कुश्ती जीत जाओ, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे अगर होगा तो लड़ाने वाला क्या हो जाएंगे, गलती में गिर जाएगा नहीं। तो आप अगर ऐसे हल करेंगे तो आप हल करने वाले विधि क्या गलती कहला जाएगा, इसलिए तुलनात्मक विधि में दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, तुलना कर देना है। अब देखिए आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 से 9 में गुना करेंगे तो 9 पच्चे 45, 5 और y में गुना करेंगे तो प्लस 5y बराबर है तो 27 दूनी, और यहाँ गुना करेंगे तो 2 दूनी माइनस 4y। अब देखिए जातीयती एक तरफ, तो इधर देखिए 5y है और उधर से लेकर चला है तो प्लस 4y, बराबर कितना 54, इधर से चल गया तो माइनस 45, दोनों जुटेगा तो बाबू 9y बराबर कितना पता लग गया, घटेगा तो 9, y बराबर 9 बटा 9, कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। y का मान जब 1 आपको पता लग गया तो चाहे तुम समीकरण थर्ड में रख दो, चाहे समीकरण तुम 4 में रख दो, किसी में भी मान रख सकते हो बाबू, इसमें भी और इसमें भी। ज्यादातर कोशिश क्या करेंगे थर्ड में रखें। समीकरण थर्ड में y बराबर 1 रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे बाबू तो देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो यहाँ कितना x बराबर
9 प्लस वाई बटा 2, 9 और वाई का मान कितना, अब बटा में 9 1, अब बटा में 2 से कै मर्तबे, वाई का एक्स का मान कितना आ गया, आप बोल सकते हैं कि एक्स का मान हो गया 5 और वाई का मान हो गया 1। लेकिन तुलनात्मक में आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट को हल कीजिए, जो जिससे आप एक्स का मान निकालिए, समीकरण सेकंड को हल कीजिए तो वाई का मान एक्स का मान निकालिए और दोनों एक्स का मान को बराबर कर दीजिए जिससे वाई का मान पता लगेगा, और फिर समीकरण थर्ड में वाई का मान रख दीजिए तो किसका मान पता लग जाएगा, एक्स का मान। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? नहीं क्या और एक आप प्रश्न बता दे इसका, नहीं बन जाएगा ना सबको। अब ये आपका चौथा विधि है, चौथा विधि के नाम है बाबू प्रतिस्थापन। यहां देखो इससे भी अर्थ निकल जाता है, प्रति और अस्थापन। प्रतिस्थापन के मतलब क्या चीज, प्रत्येक स्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरा जगह ले आकर के बैठा देना। स्थापना का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले आकर के बैठा देना, उसको बोलते हैं स्थापना करना हम। ठीक है, स्थापना का मतलब हो गया कि यहां पर ही कोई चीज है तो इसको ले जा करके यहां बैठा दीजिए, इसका मतलब होता है स्थापना करना। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण आप फर्स्ट को हल कीजिए, समीकरण किसको फर्स्ट कीजिए हल इसमें फर्स्ट को आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो देखो बाबू हम समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट को हल कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 9, तो हम x का मान निकालेंगे जैसे तुलनात्मक में हल कर रहे थे। ठीक, एक वो समीकरण देता तो उसका हल करे एक ही को विधि जैसे तुलनात्मक में आपने हल किया था। ठीक है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं तो लिखेंगे 2x बराबर 9, अब बराबर के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। आ रहा है बात समझ में? अब आगे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 है तो इसको भागा में भेज दे नीचे, तो आ गया नीचे कितना 2। ये समीकरण फर्स्ट था और ये जो हमारा x का मान पता लग गया, किसका मान। अब हम समीकरण किसको हल करेंगे, सेकंड को हल करेंगे। समीकरण सेकंड में हल नहीं करेंगे, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करना है, बैठाना है ला करके। समीकरण सेकंड में x बराबर 9 प्लस वाई बटा 2 को रखने पर, उसमें क्या किए थे तुलनात्मक में बाबू, समीकरण फर्स्ट को हल किए थे लेकिन यहाँ पे समीकरण सेकंड को हल करके भी निकाले थे और दोनों के तुलना कर दिए थे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, समीकरण हमने फर्स्ट को हल किया और फर्स्ट को हल करके समीकरण सेकंड में जाकर बैठा दिए उसका मान को। ठीक है, प्रतिस्थापन कर दिए, समीकरण उतारेंगे सेकंड 5x प्लस 2y बराबर 27। अब x का मान आपको ये वाला रखना है, तो देखिए यहाँ तो 5 है, यहाँ मान रखिएगा बाबू तो 9 प्लस वाई अब बटा में ब्रैकेट के साथ उतारिएगा जिससे गुना भाग गलती नहीं होगी। ठीक है, प्लस कितना 2y बराबर 27। अब यहां से आप गुना करेंगे तो कितना 9 5 अब बटा में 2 प्लस 5 वाई अब बटा कितना 2 हो गया। फिर इसको हल करेंगे तो यही चीज चला आएगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? नहीं फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ तो मेन पॉइंट फंसाएगा आपको बार बार। इसको तो ऐसे तो भी गुना कर सकते हैं बाबू कि 5 है इधर में तो हम इसको तोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं 9 बटा 2 प्लस वाई बटा 2 लिख सकते हैं अलग अलग करके, फिर भी इनके जोड़ बनाएंगे तो यही चीज चलाएगा। अब प्लस कितना 2y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 9 5 45 बटा प्लस 5y बटा, अब प्लस कितना 2y बटा 1 अब बराबर कितना 27। अब क्या करेंगे, आपको हम एक चीज इसमें बताए थे कि अगर आप चाहते हैं कि नीचे कोई अंक है और उसको हटाना है समीकरण में तो एक ही उपाय है, सब में 2 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। ठीक है, या नहीं तो फिर आप नीचे ला के लघुत्तम ले लीजिए सबके, तो 2 से लघुत्तम लिए ना सबके जी, 2 2 रे का लघुत्तम कितना, यहां से भागा देंगे तो 45, यहाँ 5y और यहाँ कितना 4y 2 दूनी और बराबर कितना 27। हो रहा बात आपको समझ में आया? अब देखिए तिरछा तिरछा आप गुना कर देंगे यहाँ पे, तो देखो बाबू यहाँ 45 है अब प्लस कितना 5y अब प्लस कितना 4y, अब तिरछा तिरछी गुना करें तो 27 दूनी 54। अब देखिए 45
अब प्लस 5 और 4 9y बराबर कितना 9y बराबर 54। हम बराबर की उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। 9y बराबर 45 में से 54 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो y का मान हो जाएगा 9/9। 9 से 9 में भागा दिए तो क्या आएगा 1 आएगा और 1 हो गया y का मान। 1 हो गया y का मान। अब चाहिए तो आप क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में किसी में भी आप y का मान रख सकते हैं आप। तो हम इसमें रख देते हैं किसमें समीकरण थर्ड में रख देते हैं जी। समीकरण थर्ड ये हमारा था बाबू इन है समीकरण थर्ड में y बराबर 1 रखने पर अब समीकरण थर्ड में जब हम रखेंगे तो x बराबर कितना है 9 + y बटा 2। x बराबर 9 और प्लस y का मान कितना रखे बाबू 1 और बटा में 9 1 और बटा 2 से भागा देंगे 10 में तो कितना आएगा 5। बताइए x का मान कितना हो गया x का मान y का मान 1। इस प्रकार के इस विधि को नाम हमारा क्या है प्रतिस्थापन विधि है नाम इसका। और इसका फिर देखेंगे ग्राफ अभी संभव नहीं, ग्राफ एक दिन स्पेशल उसका क्लास रहेगा ग्राफ का, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपको ग्राफ का कॉपी भी चाहिए, उसके साथ उसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए जैसे स्केल पेंसिल इरेजर शॉर्पनर ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बाद आपको टोटल क्वेश्चन को देखना है, इसमें आपको बहुत सारा HW भी आपको मिल जाएगा।